अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने सियासी चाल चली है, एक्सटेंशन कार्ड खेला है, या यूँ कह लीजिए कि अब इमरान खान ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है। वही हरबा आखिरी हरबा बना इमरान खान का जो हरबा आगाज़ से था, या जिससे इमरान खान साहब ने आगाज़ किया था 2018 के इंतखाबात से पहले, या फिर 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत में आने के बाद इमरान खान साहब ने जो सियासत की थी वो इदारों के कंधों पर बैठकर सियासत की थी। इदारों के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आए थे, इदारों के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार चलाते रहे, हुकूमत चलाते रहे, अपोजिशन को इमरान खान साहब दीवार के साथ लगाते रहे। और जब इमरान खान साहब को लगा कि अब मज़ीद वक्त उनको सहारा चाहिए, तो फिर उन्होंने एक नहीं 2 एक्सटेंशन दे डाली थी। एक एक्सटेंशन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दी थी, और इस तरह दी थी कि कानूनी जो है वो कानून बना लिया था, कानून में तरमीम कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला गया था तो साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब जो एक्सटेंशन दे रहे हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि एक्सटेंशन किस तरह दी जाती है। नोटिफिकेशन जिस तरह वो मुतनाज़ा हुआ, जिस तरह चीज़ें सामने आई थी, चलें वो एक्सटेंशन उस वक्त हालात कहा जा रहा था कि जी मुल्क हालत जंग में था, सूरत हाल नाजुक थी, लिहाजा उस वक्त फ़ौज की कमान तब्दील करना जो है वो मुमकिन नहीं था। इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी थी। उसके बाद एक और एक्सटेंशन जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने से कुछ अर्सा पहले दी, वो एक्सटेंशन थी चेयरमैन नैब को। अब चेयरमैन नैब का मामला उस तरह हसास तो था नहीं जिस तरह आर्मी चीफ का मामला, या जो उसके लिए जवाब बताया गया था कौम को कि क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी जंग में है तो लिहाजा उसकी वजह से हाई कमान जो है फ़ौज की चेंज नहीं की जा सकती दौरान जंग, तो इसी वजह से वो एक रीज़न दी गई थी। लेकिन जो थे चेयरमैन नैब, उनका मामला मुख्तलिफ था। उस वक्त इमरान खान साहब हालत जंग में थे, अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, कर चुके हुए थे। और उस वक्त अगर इमरान खान साहब जावेद इकबाल को हटाकर कोई और जो है वो लगाते चेयरमैन नैब, तो उसके लिए उनको शहबाज शरीफ से मुशावरत करना पड़नी थी। शहबाज शरीफ से मुशावरत करने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना सारा बयानिया सरेंडर कर गए। वो जो कहते थे मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, वो इमरान खान साहब का बयानिया वो लगा जाना था। तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी, ऑर्डिनेंस लेकर आए और चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे दी। अब एक बार फिर इमरान खान साहब ने बात की एक्सटेंशन की, ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की सारी सियासी चालें मार्च से लेके अब तक इमरान खान साहब ने 3 तारीख चला चुके हैं, 3 मरहले तहरीकों के चला चुके हुए। आखिरी मरहला था, नाजुक मरहला था, जो अभी गुजरांवाला में ख़त्म हुआ हफ्ते के रोज़, और उस अब आखिरी जो था अहम मरहला, और उस मरहले में नाजुक मरहले का आगाज़ होना था हफ्ते के रोज़। इमरान खान साहब ने ख़ुद जुमे के रोज़ एक ट्वीट कर दिया था कि जी मैं कल गुजरांवाला में नाजुक मरहले का ऐलान करूँगा, तहरीक के आखिरी मरहले का, हतमी मरहले का ऐलान करूँगा। और फवाद चौधरी ने कहा था कि अब हम हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। तो वो नाजुक मरहले का इमरान खान साहब तो ऐलान नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान साहब ने एक चाल चल दी है। अब ये चाल चली है, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू इमरान खान साहब का किया है कामरान खान ने। 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, टोटल सरेंडर। 1.5 घंटे के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने जिनको न्यूट्रल्स कहकर, जिनको कहते थे कि कौम आपसे जवाब मांगेगी, कौम आपसे हिसाब मांगेगी, जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे जारी करते थे, या जहाँ जिनके अंदर तकसीम डालने के लिए शहबाज गिल के ज़रिए वो बीपर करवाया करते थे, या फिर जिनको कहते थे कि जी आपने साजिश के ज़रिए इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है और आपने कौम के साथ, मतलब बहरहाल मैं बार बार वो लफ्ज़ रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो खान साहब उनके सामने भी ढेर हो गए, पैगाम दे दिया, सीधा साफ पैगाम दे दिया कि जी मैं आपके लिए हूँ ना, आप हुक्म तो करें, आप ज़रा बुला कर तो देखें, मैं वापस आ जाऊँगा। इमरान खान साहब ने इस तरह, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि लौटा भी ना सकूँ, वो शेर है ना एक, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि लौटा भी ना सकूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आवाज़ तो दो, मैं आ जाऊँगा, मुझे बुलाओ तो सही, बात तो करो मेरे के साथ, मेरे फ़ोन ब्लॉक क्यों किए हुए। तो वो इमरान खान साहब ने बड़े तरीके के साथ उधर भी मैसेजिंग की, हुकूमत को भी कहा कि जी आप अगर मेरे साथ बैठना चाहें तो मैं बैठने को तैयार हूँ। अमेरिका को कहा कि जी मेरी तो आपके साथ कोई लड़ाई थी नहीं, देखो मैं आपके रॉबिन राफेल के साथ मिल गया ना, बैठ गया ना मैं रॉबिन राफेल के साथ। अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैसेज दिया इमरान खान साहब ने कि जी मैं माफ़ी मांगने को तैयार था, मैं उस दिन आया था, मैं माफ़ी मांगता,
मैंने रिग्रेट शो किया था, मैंने बताया था, पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले और क्या चाहते थे, लेकिन मैंने कहा मुझे बात करने का मौका दो, मैं बात करता तो बात खुल जाती और फिर बात माफ़ी तक चली। क्योंकि कामरान खान ने सवाल किया ना, माफ़ी मांग लेते, मामला हल हो जाता। तो खान साहब ने कहा कि माफ़ी मैं कह रहा था, मुझे बात करने दे, बात करने देते तो बात वहाँ तक चली जाती, फिर बात निकलती है तो दूर तलक जाती है तो माफ़ी तक भी चली जाती। तो खान साहब ने कहा कि मैं तो माफ़ी मांगने को भी तैयार था। तो बहरहाल 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, 1.5 घंटे का आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो नुक्ता है वो इमरान खान साहब ने एक नई चाल चली है, जाहिर है नया कार्ड शो खेला, नया पत्ता खेला है इमरान खान साहब ने, और या नया जाल बिछाया है इमरान खान साहब ने। ये जाल हुकूमत के लिए भी हो सकता है, ये जाल आर्मी चीफ साहब के लिए भी हो सकता है, वो इमरान खान साहब ने खेलने की कोशिश की है। दूसरा, खान साहब के पास कोई एक होता है ना क्लूलेस सा अपना, मैं जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सवाल कामरान खान साहब एक सवाल कर रहे थे, उस सवाल के बाद वो एक सवाल को घुमा रहे थे बार बार, यानी 4 बार एक सवाल को अलग अलग शक्ल में करने के बाद कोई एक नया सवाल करते थे, फिर उसके बाद 4 सवाल वही 4 बार वही सवाल अलग अलग शक्ल में करते थे। वो सवाल ये था, सादा सादा सवाल था, सादा सादा, और वो सवाल ये था कि आप इंतखाबात मांग रहे हैं, पाकिस्तान जिन हालात में है, सैलाब, मुआशी बदहाली, आधा मुल्क डूबा हुआ है, 6-8 महीने तक तो इंतखाबात का कोई सोच भी नहीं सकता, जहाँ हम पहुँचे हुए उसके बाद भी सैलाब मुतासरीन को बहाल किया जाएगा तो मुल्क इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकता, तो आप कैसे इंतखाबात मांग रहे हैं। तो इमरान खान साहब, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, क्लूलेस, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं उनकी जवाब सुन रहा था ना, मुझे लग रहा था कि यार क्लूलेस ओल्ड मैन बैठा हुआ है सामने और उनसे कामरान खान साहब सवाल कर रहे हैं, और कामरान खान साहब मतलब एक बंदा तंग आ जाता है ना, एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं और उनका जवाब एक ही आ रहा था। यानी ये होता कि उस सवाल के जो कामरान खान साहब सवाल चेंज करके कर रहे थे इंतखाबात के मुतालिक, तो इमरान खान साहब जवाब बदल लेते। नहीं, जवाब यही था, ये चोर है, ये लुट कर खा गए, ये रहेंगे तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा, ये रहेंगे तो मुल्क वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ मुल्क को कोई नहीं संभाल सकेगा, ये रहेंगे तो किसी को कुछ हाथ नहीं आएगा, ये रहेंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये रहेंगे तो मुल्क श्रीलंका की तरफ, मतलब वही बात सवाल कामरान। और 1.5 घंटे में इमरान खान साहब ने कोई 3-4 मिनट इन बातों से हट के कोई बात की है, 3-4 मिनट, यानी 1.5 घंटे में होते हैं 90 मिनट। चले टीवी का 90 मिनट नहीं होते, टीवी में 8-10 मिनट और निकाल लेते हैं। 70-80 मिनट का इंटरव्यू, 80 मिनट चला इंटरव्यू, 80 मिनट के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने 5 मिनट अलग बातें की हैं, बाकी 85 मिनट जो है ना वही बात रिपीट, वही राग, चोर डाकू लुट के खा गए और मैं सबको जानता हूँ, मुझे सबका पता है, मेरी ये, तो ये इमरान खान साहब की बातें थी। लेकिन उसमें अब जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब सारे कार्ड खेल चुके, अब उनको किसी ने बताया है कि यार एक कार्ड हो सकता है कहीं ना कहीं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दिल में एक्सटेंशन की कोई ख्वाहिश हो कि चलो यार 1 साल और ही रह लेते हैं। अगर ये ख्वाहिश कहीं उनके दिल में हो, अगर नहीं भी है, अगर दबी भी हुई है तो उसको अंगड़ाई दिलवाते, तो चले एक चाल चल देते हैं, चले यूं ही कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये चाल काम आ जाए। बाकी तो हुकूमत ने कह दिया जाए हम आपसे बात नहीं करते। फौज ने बार बार कहा कि जी इंतखाबात आपको हुकूमत ने देने, हमारे साथ इंतखाबात के मामले पर बात ना करें। जब इमरान खान साहब ने मार्च में तहरीक उठाई थी, यानी अप्रैल में तो गए थे, तो मार्च के बाद क्योंकि उन्होंने 3 अप्रैल को तो असेंबलियाँ तोड़ दी थी ना, एक जाली सा वो रूलिंग दिलवा के, जो रूलिंग बाद में गैरानी रूलिंग जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दी थी, तो उसके बाद उन्होंने इंतखाबात का ऐलान कर दिया था इमरान खान साहब ने, असेंबलियाँ तोड़ दी थी। तो उसके बाद जब असेंबलियाँ बहाल हो गई, तहरीक अदम कामयाब हो गई, ये लूली लंगड़ी जैसी तैसी हुकूमत आ गई, लेकिन इस इमरान खान साहब का ख्याल था कि हलवा होगा, मैं इस हुकूमत को खा जाऊँगा। मैं तब भी गुजारिश करता था कि इमरान खान साहब जिस नहज पर मईशत को पहुंचा गए हैं, ये मईशत इस हुकूमत की मजबूत की ताकत है, रियासत की कमज़ोरी है, इदारों की कमज़ोरी है, कमज़ोर मईशत, और ये हुकूमत की ताकत है। तो इमरान खान साहब को इंतखाबात कोई नहीं दिलवा सकता। तो इमरान खान साहब ने वो इंतखाबात दिलवाने के लिए जितने तरले मिनते उस वक्त किए, धमकियाँ लगाईं, न्यूट्रल्स कहा, ये तक कह दिया कि फवाद चौधरी ने कि चौकीदारों आप हमें इंतखाबात दिलवाओ। फ़ौज को कहा गया बराह रास्त के फ़ौज में इंतखाबात दिलवाए। तो उस वक्त DGISPR ने 14 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इंतखाबात हम नहीं दिलवाएंगे, इंतखाबात लेने तो सियासतदान आपस में तय कर ले,
जब जो मर्जी कर लें जाकर इंतखाबात करवाएं, हमारा काम नहीं है। तो इमरान खान साहब को वहाँ से इनकार हो गया। इस हुकूमत ने कहा कि जी हम तो इंतखाबात नहीं देंगे, हमने पहले तय कर लिया हुआ था कि हमने ज़रूरी इस्लाहात करने के बाद इंतखाबात की तरफ जाना है। लेकिन इमरान खान साहब ने 25 मई का लॉन्ग मार्च करके हमें वो क्या कहते हैं छेड़ दिया हुआ है, हमारी ईगो और अना का मसला बन गया है। अब अगर हम इंतखाबात करवाएंगे, इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो इमरान खान ये कहेगा देखा मैंने इस हुकूमत को इंतखाबात के लिए मजबूर कर दिया, लिहाजा अब हम मुकर्ररा मुद्दत पर इंतखाबात करवाएंगे, यानी 2023 में अगस्त में या जुलाई में। तो उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने तो ये तक कह दिया था कि इंतखाबात 1 घंटा पहले भी नहीं होंगे, 1 मिनट पहले भी नहीं होंगे, मुकर्रर वक्त पर होंगे। वहाँ से भी इनकार हो गया। खान साहब अवाम में चले गए, जलसे, रैलियाँ, लॉन्ग मार्चेस, सारा कुछ करके देख लिया, कोई टस से मस नहीं हुआ। बेशक मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, इंतखाबात नहीं, किसी ने नहीं दिए। इमरान खान साहब अदालतों में चले गए मुख्तलिफ तरीक़ों से, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इमरान खान साहब जो है उनके पास सारे कार्ड खेलने के बाद उनको लगा है कि एक कार्ड जो इन्होंने कामरान खान साहब के साथ इंटरव्यू में कल खेल दिया, बड़ा दिलचस्प कार्ड था वो। इमरान खान साहब से कामरान खान साहब ने बार बार जब सवाल किया तो वो एक ही हल है इंतखाबात, वाहिद हल है इंतखाबात। लेकिन जब कामरान खान साहब ने उनसे पूछा, वही जो मैंने कहा ना 3-4 मिनट कोई और बातें थी या 5 मिनट होंगी, तो उनमें एक बात ये वाली भी थी। खान साहब से पूछा गया कि जी आपने आर्मी चीफ के ओहदे के मुतल्लिक, तकर्रुर के मुतल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दिया, ये पाकिस्तान में इंतहाई अहम पोजीशन होती है, हसास पोजीशन होती है, तो आपने उसके मुतल्लिक जो बयान दिया कि जी कोई मुहब्बतन जनरल, गैर मुहब्बतन जनरल, इस तरह की बयान स्टेटमेंट आपने इस तरह की तकरीर क्यों की? उस पर उन्होंने अपनी पोजीशन अपनी तरफ से वाज़ेह की, लेकिन वही रिपीट की बात। उन्होंने कहा कि जी मैं ये कह रहा था कि जी अहम पोजीशन होती है आर्मी चीफ के जो ओहदा होता है, तो आसिफ जरदारी साहब चोर, डाकू, नवाज शरीफ साहब भगोड़े, मुल्क से मफरूर हुए हैं, और ये अपना क्वालिफाई नहीं करते, ये इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं करते कि आर्मी चीफ लगाएं इतने अहम ओहदे पर, और इस पर मेरिट पर तकर्रुरी होनी चाहिए। ये तो एनआरओ लेकर इन्होंने अपने 1100 रुपये बचा लिए, पता नहीं कौन से 1100 रुपये। बहरहाल तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए कहा था कि ये नहीं तकर्रुर कर सकते क्योंकि चोर हैं, डाकू हैं, भगोड़े हैं, ये आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, इनको नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात जिसमें कोई साजिश ना हो, कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो, और उसके बाद जो नई हुकूमत आए वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। अब ये है वो नुक्ता एक्सटेंशन वाला। आम इंतखाबात कब होंगे किसी को नहीं पता, 90 दिन में तो नहीं होने लगे, 6 माह के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि आम इंतखाबात होंगे। मैं इलेक्शन कमीशन के साथ और हुकूमत के साथ जो हमारे राब्ते रहते हैं और जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से, वो कामरान खान भी यही सवाल कर रहे थे, मैं काफ़ी दिनों से ये सवाल उठा रहा हूँ कि भाई सैलाब की सूरत हाल में जब ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो पा रहे तो आम इंतखाबात कैसे होंगे। तो बहरहाल जनाब कामरान खान साहब ने सवाल पर जरा कही शुरू की। कामरान खान साहब ने इतना धीमा इंटरव्यू, मीठा इंटरव्यू, लेकिन कल कामरान खान साहब खुशामद कम कर रहे थे, खुशामद करके भी कोई ऐसा सवाल कर रहे थे जिसका जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं था। उन्होंने इमरान खान साहब को कहते हैं ना अपना मार दे छावे ला के सुटता है, तो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने यही किया है। मारा खूब है, लताड़ा खूब है, फेंटा लगाया है, घोटा लगाया है प्रॉपर, लेकिन बड़ा मीठे मीठे अंदाज में, मीठे मीठे अंदाज में। तो उन्होंने फिर सवाल किया जरा कि उन्होंने कहा कि जी 90 दिन तो कम से कम लगेंगे ना इंतखाबात में, तो आर्मी चीफ की जो अपना मुद्दत है वो तो 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, तो बाकी जो दिन होंगे उसमें किस तरह मतलब इंतखाबात हों, फिर हुकूमत बने, तो ये 3-4 माह का प्रोसीजर है, तो फिर बाकी दिन किस तरह मामला चलेंगे, आर्मी चीफ नहीं होगा तो इमरान, तो इसका मतलब ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये जो है वो उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आती। तो इमरान खान साहब का जवाब था कि जी इस पर मैंने अपने वकला से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि कोई प्रोविजन हो सकती है, यानी तैयारी कोई नहीं है, ठीक है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ऐसी प्रोविजन हो सकती है, मैंने वकला को कहा है, वो बात की है मैंने उनके साथ, यानी कोई ऐसी प्रोविजन हो, वही फार्मूला जो अप्लाई किया था उन पर चेयरमैन नैब के लिए, वही फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब इसमें जो चाल मैं समझ रहा हूँ वो ये है, वो जो मैं आगाज़ में बता दिया कि क्योंकि अभी इमरान खान साहब अपना मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ वो आपको एक सफ़े पर नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकली नज़र आ रहे हैं,
वो बल्कि इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इनको तो कोई पैसे नहीं देता, तो जाकर आर्मी चीफ को बात करनी पड़ती है। तो आर्मी चीफ इस हुकूमत को चलाने के लिए इसी तरह ही कोशिशें कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को चलाने के लिए की थी। अभी सैलाब में आप देखें, आर्मी चीफ पूरे दुनिया के जो लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और एक एक इलाके में जा भी रहे हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म फिर रहे हैं उस तरह वो भी फिर रहे हैं, आर्मी चीफ भी। हालांकि उनके ट्रूप्स हैं हर जगह पर, ऐसी जो आफात आती हैं उसमें ज़ाहिर है सबसे पहले फ़ौज ही होती है जो लोगों को रेस्क्यू करती है, और फ़ौज की तरबियत इसी तरह की होती इसलिए है। जंगी हालात है ना मुल्क में इस वक्त, मुल्क दुश्मन ने हमला नहीं किया लेकिन आफत तो आई हुई है, तो लोग तो लाखों करोड़ों बेघर हुए हैं, तो वो फ़ौज के बगैर कोई और इस आफत से लोगों को निकालने के लिए किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो रियासत का ये वाला जो डिपार्टमेंट है फ़ौज का, ये होता ही इसीलिए तैयार है। तो आर्मी तो हर जगह मौजूद है लेकिन आर्मी चीफ खुद जा रहे हैं हर जगह जगह। तो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत, फ़ौज और हुकूमत आपको प्रैक्टिकली एक सफ़े पर नज़र आ रही है। तो खान साहब ने वो जो ख्वाहिश कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं लग नहीं रहा, क्योंकि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही जो 14 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि जी एक्सटेंशन नहीं, आर्मी चीफ साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, ना दी भी जाएगी तो भी नहीं लेंगे। ये उनके अल्फाज थे कि ना वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं और ना दी जाएगी तो वो लेंगे। उसके बाद कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा और जानशीन जो है वो चंद रोज़ पहले उनका की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो एक चीज़ ये थी कि जी एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो कहीं डिस्कशन में नहीं है, ख़बरों में ज़रूर है, कभी किसी की ज़बान से कभी किसी की ज़बान से, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं, जो पावर कॉरिडोर्स, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोई अंदर कहीं मौजूद हो तो और बात है। तो इमरान खान साहब ने अंदर कहीं जो मौजूद हो सकती है उसके साथ खेलने की कोशिश की है कि अगर आर्मी चीफ साहब 1% भी सोचते हैं कि मैं एक्सटेंशन ले सकता हूँ या मेरे पास 1 साल की गुंजाइश है, तो उसके साथ खेल कर ये जो एक सफ़ा है, इस सफ़े को फाड़ने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने। कोशिश की है कि अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो आर्मी चीफ अगर उसके जहन में हो तो फिर वज़ीर आज़म को कहें कि देखें जी एक्सटेंशन, तो नवाज शरीफ कहेंगे कि नहीं जी हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, और फिर इस मामले पर आकर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इनकी लड़ाई हो जाएगी, तो फिर मेरा मकसद जो है वो हल हो जाएगा। कहीं इमरान खान साहब ने ये वाली चाल चलने की कोशिश की है। एक मामला ये है। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने अदालत के मुतालिक बात की, वो अदालत वाली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली बात, वो आगाज़ में मैं थोड़ी सी बता गया हूँ, उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जी मैं गया था, मैंने जाकर रिग्रेट किया था, तो इन अदालत के मामले पर जो मेरी स्टेटमेंट थी जज ज़ेबा चौधरी साहबा के मुतालिक, पता नहीं अदालत किस तरफ मामला चाहती है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। दिया जाता तो हो सकता है कि मैं, तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा मतलब आप माफ़ी मांग सकते थे, तो इमरान खान ने उस पर इनकार नहीं किया। मामला था रॉबिन राफेल का। उसके बाद वाला मामला ज़्यादा दिलचस्प है। मुख्तसरन, रॉबिन राफेल से इमरान खान साहब ने मुलाकात की, खुफिया मुलाकात थी। इंटरव्यू का इमरान खान ने दिया, नशर होने से पहले या शाम से पहले तक PTI उसको डिसोन कर रही थी खबर को कि जी कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई। अमेरिका को अमेरिकी साजिश, अमेरिकी ग़ुलाम नहीं वगैरह वगैरह की बातें करने वाले खुफिया मुलाकात करें तो ज़ाहिर है बात तो गड़बड़ है ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हाँ मैंने मुलाकात की और उनके साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और मैं अमेरिका के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता वगैरह वगैरह। यानी अमेरिका के सामने भी इमरान खान ने हाथ जोड़ लिए कि जी देखो मेरा मतलब ये नहीं है जो आपको समझाया जाता है, जो आप समझ रहे हैं वो मतलब नहीं है। देखो ट्रम्प मेरी बहुत इज्जत करता था, इस तरह की बातें। तो इमरान खान साहब ने ये किया, फ़ौज के साथ सामने लेट गए। ज़ाहिर है सीधा सीधा कह दिया शहबाज शरीफ के पास तो कोई ताकत ही नहीं है, शहबाज शरीफ तो फैसला कर नहीं सकता, फैसले कहीं और होते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करूँगा। अगर इंतखाबात की बात करेगी हुकूमत तो हुकूमत के साथ भी बात करूँगा। अमेरिका के सामने अदालत को कह दिया जी माफ़ कर दो मुझे, गलती मारे से हो गई है, राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। एक चीज़ ये, लेकिन एक और चीज़ जहाँ इमरान खान साहब जो हैं अड़े हुए हैं या जिसको कमज़ोर समझकर जिस पर हमला कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके मुतालिक कोई सवाल हुआ था कि जी वो तो आपने लगाया था, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाया था, मुझे तो उन्होंने दिया था। उन्होंने कि उन्होंने नाम नहीं लिया मुन्ने के अब्बा, तो उन्होंने दिया था। तो बहरहाल उन्होंने दिया था, तो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके मुतालिक मुझे कहा गया था लेकिन बहरहाल मुझसे हो गई गलती। अब इनको जब मौका मिलता है मेरी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खान साहब वार कर रहे हैं और बाकी हर तरफ सबको कह रहे हैं कि जी मैं तैयार हूँ। सियासी लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को गैर सियासी एलिमेंट समझ कर कह दिया कि इनको दूर कर दें, उनके साथ भी अब इमरान खान साहब बैठने को तैयार हैं
इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब तहरीक के ज़रिए जो हासिल करना चाहते थे उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो तहरीक के ज़रिए तो उनको नहीं मिलता, अब इस तरह हासिल कर सकते हैं तो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खान साहब ने झोली फैला दी है, खैरात मांगना शुरू हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।